हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल विवेक गुप्ता में स्वागत है। मैं आप लोगों को आगे अगली टॉपिक कौन सा पद है वाला समझाने जा रहा हूं। अभी तक हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था जिसमें आपको अच्छे तरीके से उसको बताया गया था, समझाया गया था हमारे द्वारा। अब आप लोगों को अगला टॉपिक में कौन सा पद, जो टॉपिक आपका शेष रह गया, उसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। जैसे इसमें हम एक एग्जाम्पल्स लेकर के इसको दिखाते हैं आपको। एक एग्जाम्पल्स हम लेकर दिखाते हैं। थ्री बाई फोर कामा वन, वन सही 1/4 का कौन सा पद 3 है। इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है। इस प्रकार का अगला क्वेश्चन आपको बनता है 3/4 कामा वन, वन सही 1/4 का कौन सा पद 3 है। इसको हम कैसे हल करेंगे, इसको देखते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने से पहले आप लोगों को हम कल बताए थे कि ये जो पहले वैल्यू होती है इसको हम लोग बोलते हैं पहला पद। पहला पद यानी a बराबर 3/4, ये इसका सलूशन है। 3/4 सार व अंतर d बराबर, कल हमारे द्वारा बताया गया था सार व अंतर d बराबर दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 1 माइनस 3/4। जब d बराबर इसको हल करेंगे तो ये आपका आएगा 4 माइनस का 3/4। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा 1/4, यानी d की वैल्यू आपकी आ गई 1/4। ये आपकी d की वैल्यू हो गई और यहां पर ये आपकी a की वैल्यू है। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा पद 3 है, तो हम मानते हैं माना यनवा पद tn बराबर 3 है। मान लिए हमारा कि tn बराबर 3 है, मान लेते हैं। इसलिए सूत्र आपका होता है tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें tn के स्थान पर 3 वैल्यू पुट करते हैं तो 3 बराबर a की वैल्यू आपने निकाल रखी है 3/4 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू आपने निकाली है 1/4। इसको अब सॉल्व करिए तो a आपका इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस का 3/4 इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई करिए तो n/4 माइनस का 1/4। इसको सॉल्व करिए एलसीएम लेकर के तो आपका हो जाएगा 12 माइनस 3/4 इक्वल टू 1/4। इसमें से कॉमन ले लीजिए, 1/4 आप कॉमन ले ले तो बचेगा n-1 और इसको इधर भेजते हैं तो 4 से आपका 4 कैंसिल हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो आपका आएगा 9 इक्वल टू n-1। तो n इक्वल टू जब इसको हल करेंगे 1 पक्षांतर करके इधर भेजेंगे तो आपका आएगा 9 + 1, n इक्वल टू 10। यानी कि कौन सा पद आपका 3 होगा, तो लिखेंगे कौन सा पद 3 होगा, तो इसमें आप लिखेंगे कि हमारा 10वां पद 3 होगा। कौन सा पद? 10वां पद। यहां पर हम लिख दे रहे हैं अतः श्रेणी का 10वां पद 3 होगा। इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। अतः श्रेणी का कौन सा पद? 10वां पद आपका क्या होगा? 3 होगा। इस प्रकार क्वेश्चन को इस प्रकार से लगाएंगे। आपका एक यनवा पद टाइप का बताएंगे और कौन सा पद वाला इस प्रकार से लगेगा। दोनों प्रकार के हम आपको बता दिए। इस पे अब 1-2 क्वेश्चन को और हम बताते हैं और प्रैक्टिस कराते हैं। नोट कर लीजिए।
अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से हो सकता है, किसी समांतर श्रेणी का, एपी लिख रहे हैं, इसको समझ लीजिएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 है तो श्रेणी का सातवां पद ज्ञात कीजिए। सातवां पद ज्ञात कीजिए। अगला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से पूछ सकता है, किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n-1 है तो श्रेणी का सातवां पद ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको देख लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको nवां पद दे रखा है। nवां पद क्या दे रखा है, तो हमारा nवां पद का सूत्र होता है, nवां पद का जो आपका सूत्र होता है स्टूडेंट्स, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपके nवां पद का सूत्र होता है, बशर्ते यहां पर हमें Tn बराबर वैल्यू पहले से दे रखी है कि nवां पद हमारा इतना है, यानी कि Tn बराबर, चूंकि हमें दे रखा है Tn बराबर 2n-1, ये आपको पहले से वैल्यू दे रखी है और उसमें पूछ रहा है कि श्रेणी का सातवां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें कुछ नहीं करना है, तो श्रेणी का सातवां पद, श्रेणी का आपका सातवां पद होगा, यानी कि T7, जहां जहां n है आप ये लिख सकते हो कि n बराबर 7 रखने पर, n बराबर 7 रखेंगे तभी तो हमें सातवां पद मिलेगा। तो हमारा जहां जहां वैल्यू n की है वहां वहां हम उसके स्थान पर 7 रखते हैं। तो T7 इक्वल टू 2 इंटू 7 माइनस का 1, और आपका हो जाएगा T7 इक्वल टू 2 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे 14 आएगा, माइनस का 1, T7 इक्वल टू 13। यानी अतः श्रेणी का सातवां पद 13 होगा। कुछ ये प्रश्न इस प्रकार से हल होगा। तो आप लोग इस प्रश्न को देखिए, ये देखिए आपका एक थोड़े से अलग मॉडल का है, nवां पद से रिलेटेड है। इसमें आपको nवां पद का डायरेक्ट मान दे रहता है और उसमें कोई आपसे पद पूछ सकता है। तो सातवां पद इसमें पूछा तो Tn बराबर सूत्र होता है, इसको आपको याद रखना है, a प्लस n-1 इंटू डी। Tn बराबर हमको डायरेक्ट डेटा दे रखा है 2n-1, तो हमने श्रेणी का सातवां पद ज्ञात कर लिया। तो जहां जहां n है वहां पे 7 रख दिया और डेटा हमारा आ गया। तो अतः श्रेणी का सातवां पद हमारा क्या निकल के आया, 13। ओके, नोट कर लीजिए इसे भी। स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से है, यदि a 4a+2 3a a+1 AP में है तो a का मान बताइए। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे प्रकार का है। इसमें हमने क्या किया कि आपको कुछ श्रेणी दे रखा है जो समांतर श्रेणी में है, उसमें a की वैल्यू पूछ रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करते हैं, तो इसको हल करने के लिए आपका जो अभी हम कल आपको पहले क्वेश्चन में बताए थे कि इसके बीच में जो समांतर श्रेणी में होता है, तो इसके और इसके बीच का जो सारवंतर होता है, जो डी की वैल्यू होती है, जो कॉमन डिफरेंस होता है, वो इक्वल होता है। यानी कि दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर होगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद के। ये आपका रूल होता है समांतर श्रेणी का। तो आप इसको याद कर लीजिए, कहीं आपको तीन श्रेणी में तीन कहीं वैल्यू आपको दी रहती है, तो इसको हम कहीं मानते हैं पहला पद, इसको मानते हैं, इसको दूसरा पद मानते हैं और इसको तीसरा पद मानते हैं। तो आपका ऐसे क्वेश्चन जहीं आपका समांतर श्रेणी में, तो ए का मान ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र लगाना पड़ेगा सर्वांतर के हिसाब से। सारवांतर आपका पहला
पद माइनस पहला पद बराबर होगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद के। इसे आपको याद करना पड़ेगा, याद कर लीजिए। इस सार्वधातुक का आपका सूत्र है कब, जब आपकी श्रेणी एपी में हो, जब श्रेणी आपकी किस में हो, एपी में। तो एपी में दिया हमें है, तो दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर होगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद के। तो इसमें देखते हैं आपका दूसरा पद क्या है। दूसरा पद आपका इसमें दिया हुआ है 3a माइनस प्रथम पद ब्रैकेट में लिख लीजिए 4a प्लस 2 बराबर थर्ड पद a प्लस 1 माइनस सेकेंड पद 3a। इसको सॉल्व कर लीजिए और यहां से a की वैल्यू निकल आएगी। तो 3a माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो 4a माइनस का 2 इक्वल टू a प्लस का 1 माइनस का 3a। इसको सॉल्व कर लीजिए। 3a माइनस का 4 इसको हल करेंगे तो माइनस का a माइनस का 2 इक्वल टू a माइनस का 3a, इसको हल करेंगे तो माइनस का 2a प्लस का 1। अब इस डेटा को उठाकर इस पर ले आइए तो माइनस का a माइनस का 2 प्लस का 2a माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब देखते हैं इसको हल करते हैं हम लोग। तो माइनस का a और प्लस का 2a इसको हल करेंगे तो आपका आएगा a माइनस का 2 माइनस का 1 हल करेंगे तो अब इसका आएगा माइनस का 3 इक्वल टू 0 और 3 को उधर पक्षांतर कर देते हैं तो a इक्वल टू 3। a आपका इस प्रकार से मान निकलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, हम विश्वास करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये आपका इस सूत्र को आपको ध्यान में रखना है। सार्वधातुक का ये यहां पे सूत्र बन के आता है कि दूसरा पद माइनस का पहला पद बराबर होता है तीसरा पद माइनस दूसरा पद के। कब होता है? कंडीशन होता है जब श्रेणी आपकी समांतर श्रेणी में दिया हो, जो श्रेणी हो उस समांतर श्रेणी में होना चाहिए। तो इस प्रकार से इसको हल करेंगे और ए का मान निकलेगा, ए इक्वल टू 3। नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ इस प्रकार से है, किसी समांतर श्रेणी का छठवां व आठवां पद क्रमशः 12 तथा 22 है तो उसका दूसरा पद ज्ञात करें या दूसरा पद क्या होगा बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे इसको देखते हैं। तो आपका एक चीज आप लोग इसमें याद कर लीजिए, इसका सोल्यूशन किस प्रकार से होगा। तो इसमें आपका एक फार्मूला होता है, जैसे हमने अभी सूत्र आपको बताया है यनवा पद का जो सूत्र है उसमें हमने लिखा है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस का 1 इंटू डी। यानी यहां पर जो भी वहां पद आ रहा है वो वैल्यू यहीं पे आ रही है। तो इस प्रकार से आपको दिया छठवां पद, छठा पद, तो T6 इक्वल टू वैल्यू आपकी होगी a प्लस 6 माइनस का 1 इंटू डी, जिसकी वैल्यू आपको दे रखी है। कितनी दे रखी है? 12 इक्वल टू कितना लिख देते हैं? 12। तो इसे हम कहीं सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है T6 इक्वल टू a प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो 5d आएगा इक्वल टू आपका आएगा 12। यानी इसको हम मान के चलते हैं समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार से आठवां पद के लिए निकाल लेते हैं। आठवां पद के लिए तो T8 इक्वल टू a प्लस 8 माइनस का 1 इंटू डी इक्वल टू आपको दे रखा है 22। इसको हल करते हैं तो T8 इक्वल टू आता है a प्लस 7d इक्वल टू 22। इसको ले लेते हैं समीकरण 2। कुछ हमें करना नहीं है, हमने क्या किया कि यनवा पद का सीधे सूत्र होता है Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसी में हमने क्या लिखा, छठवां पद का T6 इक्वल टू a प्लस
जहां पर n है हमने 6 लिख दिया, और 8वां पद के लिए जहां पर n है वहां पे हमने 8 रख दिया। इसको जो हमने बनाया तो इस प्रकार से दो हमारे समीकरण बनकर आते हैं। अब कुछ हमें करना नहीं है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में घटा दो। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 आपका क्या है, a प्लस 5d इक्वल टू 12, और समीकरण 2 आपका है a प्लस 7d इक्वल टू 22। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां पे वैल्यू माइनस हो जाएगी, यहां पे वैल्यू माइनस हो जाएगी, यहां पे वैल्यू माइनस हो जाएगी। जब इसको हल करेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा, 5 प्लस का 7 माइनस का, इसको जब हल करेंगे तो माइनस का 2d इक्वल टू माइनस का 22 और 12। इसको जब सॉल्व करेंगे, देखिए यहां पे वैल्यू माइनस में आपका आ रहा है और ये प्लस में, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा माइनस में 10। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और d की वैल्यू आएगी 10/2, यानी कि d इक्वल टू आपका आ गया 5। अब इस d बराबर जो आपकी वैल्यू 5 आई है उसको उठा करके आप समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में, वहां से आपकी वैल्यू 1 ही आ जाएगी। तो यहां पर हम लिखते हैं d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो वैल्यू हमारी क्या निकल के आती है, समीकरण 1 आपका है a प्लस 5d इक्वल टू 12, यहां पे वैल्यू रखते हैं तो a प्लस 5 और d की वैल्यू आपने यहां पर सॉल्व किया है तो 5 आया है, इक्वल टू 12 है, तो a इक्वल टू प्लस का 25 इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू आपका हो जाएगा 12, उधर वो वैल्यू जाएगी तो हो जाएगी माइनस का 25, और a इक्वल टू करेंगे तो आपका आएगा माइनस का 13। ये a की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आपकी आ गई माइनस का 13 और एक d की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, 5। तो हमसे पूछ रहा है तो उसका दूसरा पद ज्ञात कीजिए, श्रेणी का कौन सा पद ज्ञात कीजिए, दूसरा पद। तो श्रेणी का दूसरा पद T2 इक्वल टू हो जाएगा a प्लस 2 माइनस का 1 इंटू डी। T2 इक्वल टू a प्लस 2 में से 1 गया, 1 बचेगा और 1 का मल्टीप्लाई डी में करेंगे डी आएगा, a प्लस डी, यानी T2 की वैल्यू आपकी आती है, a का वैल्यू है माइनस का 13 प्लस d का मान आपने निकाला है 5, इसको हल कर दीजिए तो T2 इक्वल टू हो जाएगा 13 में से 5 इसको आप माइनस कर दीजिए तो आपका आएगा माइनस का 18। a आपका T2 का मान है, अतः इसको लिखेंगे, अतः श्रेणी का दूसरा पद माइनस का 8 होगा। आंसर देखिए माय डियर स्टूडेंट, ये सवाल कितने आसानी से और कितने सरल तरीके से लग गया। आपका n वां पद का सेम फार्मूला, आपको क्वेश्चन देख के डरने की जरूरत नहीं है। इसमें लिखा था एपी का 6वां और 8वां पद क्रमशः इतना इतना, तो उसका दूसरा पद ज्ञात कीजिए। तो हमने इसको इस प्रकार से समीकरण बना करके हल कर करके ए और डी का मान पहले ज्ञात कर लिया, फिर श्रेणी का दूसरा पद में हमने T2 रख करके इस फार्मूले की सहायता से हमने क्या कर दिया, इस श्रेणी का दूसरा पद ज्ञात कर लिया। आई होप आप लोग को समझा, इसको नोट डाउन कर लीजिए।